नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया रिवर सिस्टम की। ठीक है ना, हम लोग इंडिया रिवर सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिया रिवर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी बातें होने वाली है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर। और हम लोग इस सेगमेंट में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा सिंधु नदी तंत्र को देख लिए हैं। यदि आप लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे मेरे भाई, तो जाकर उसको आप देख लीजिएगा। आज हमारी पूरी की पूरी बातें होने वाली है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के ऊपर। आज हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जितनी नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं तथा उनका जल कहाँ गिरता है। ठीक है ना, तो आइए समय को गवाए बगैर हम लोग अपने उन सभी नदियों को देखते हैं बारी बारी से। तो मेरे भाई, हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो सेगमेंट में बांट के पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम लोग दो सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे। पहला, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, दूसरा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की वे सभी नदियां जो अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में, तथा वे सभी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इन सभी नदियों को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम पहले बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के ऊपर। देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं लेकिन अपना जल जो है वो अरब सागर में गिराती है। ठीक है मेरे भाई, आइए देख लेते हैं कि अरब सागर में वे सभी नदियां कौन कौन है जो प्रायद्वीपीय भारत से तो आती हैं लेकिन अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में। तो मेरे भाई, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें मुख्यतः हमारी लूनी नदी आती है, भद्रा नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, वैतरणा, मांडवी, जुआरी, काली नदी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार तथा पंपा। ठीक है, पेरियार तथा पंपा जैसी ये जो मुख्यतः नदियां हैं जो आती हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत से लेकिन अपना जल जो है वो अरब सागर में गिराती है। अब बात ये होता है कि प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती है उनमें से सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है ना, यानी कि अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पर हमारी बातें हो रही है भाई। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो अरब सागर में अपने जल गिराती है उनमें से सबसे लंबी नदी कौन है मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं कि अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी मेरे भाई, जो कि अरब सागर में जल गिराती है और आती कहां से, प्रायद्वीपीय भारत से। अब इसकी जो लंबाई है वो है कुल के कुल 1312 किलोमीटर। कितना? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है और इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नर्मदा नदी निकलती है। अब अमरकंटक की जो पहाड़ी मेरे भाई ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में ये अमरकंटक की पहाड़ी है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो तो अमरकंटक है लेकिन इसको मध्य प्रदेश तथा गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश गुजरात का नर्मदा नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि ये जो नर्मदा नदी है इसका लगभग सबसे अधिक जल का प्रयोग गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग करते हैं। इसलिए इस नदी को हम लोग गुजरात तथा मध्य प्रदेश का जीवन रेखा करते हैं। ठीक है ना, अब बात होती है नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी जो है वो हमारे भारत की नदियों में सबसे बड़ी पांचवी नदी है। हमारे भारत की नदियों में जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनमें से 5वें नंबर पर आती है हमारी नर्मदा नदी। और बात ये हो रही है कि ये जो नदी है ये कोई डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती है मेरे भाई। इस तरीके से हम लोग अपने अरब सागर में गिरने वाले सभी नदियों को बारी बारी से देख लिए कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं लेकिन आती हैं प्रायद्वीपीय भारत से। अब हमारी बातें होने वाली है कि प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली वे सभी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली है। ठीक है, आइए हम उनको भी देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के ऊपर। तो मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मुख्यतः आपका स्वर्ण रेखा नदी आता है। उसके साथ साथ वैतरणी, ब्राह्मणी, महानंदी, ऋषिकुल्या, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नार,
पेरियार तथा दामोदर जैसी नदियां ये जो हैं ये सभी के सभी आती तो हैं आपका प्रायद्वीपीय भारत से, लेकिन अपने जल को वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है मेरे भाई, ठीक है ना। अब बात यहाँ होने वाली है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है मेरे भाई? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो है गोदावरी। कौन है मेरे भाई? गोदावरी है। इस गोदावरी की जो लंबाई है टोटल वो 1465 किलोमीटर है। कितना? 1465 किलोमीटर लंबी है हमारी गोदावरी नदी, जो कि आती है प्रायद्वीपीय भारत से, लेकिन अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हम लोग देख लिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल गिराती हैं और आती हैं प्रायद्वीपीय भारत से। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं उसमें भी कुछ रखा है आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें। तो अब बात यहाँ हो रही है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की हम पूछ रहे हैं, चाहे वो अरब सागर में जल गिरा रही है चाहे वो बंगाल की खाड़ी में। तो हम लोग देखे थे कि जो सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की वो है गोदावरी, ठीक है ना। गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है मेरे भाई, इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये जो त्र्यंबकेश्वर स्थान है वो नासिक के समीप है। कहाँ है? नासिक के समीप महाराष्ट्र में। ये जो हमारी गोदावरी नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र, गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र निकलती है महाराष्ट्र से, लेकिन आगे बढ़ती है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा तक होते हुए ये चली जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है मेरे भाई। इस तरीके से हम देख लिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक ना। और ये अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस प्रकार से हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का सेगमेंट पूरी तरीके से देख लिए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं और कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है मेरे भाई। ठीक है, इतना ही था आज के प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का सेगमेंट है मेरे भाई। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।